तो भाई राम राम दोस्तों। जैसा कि खंडवा में बहुत सारी अपवाद हैं, जो भी जैसे गड्ढे हैं, नालियाँ नहीं है, जो भी है, हमने हमेशा पूरे खंडवा शहर में निगेटिव चीज़ें दिखाई है ज़्यादातर, कि जहाँ जहाँ हमको लगा निगेटिव। लेकिन आज हम आपको पॉजिटिव चीज़ भी दिखाएंगे, जो कुछ दिनों से दिमाग में चल रहा था कि ये बात लोगों तक पहुँचना चाहिए और अन्य संस्थाओं तक भी पहुँचना चाहिए जो ऐसे कार्य करते हैं बगैर किसी को बताए हुए। तो वो लोग भी थोड़ा आगे आएंगे तो बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जब स्कूल की बच्चियों के साथ जो अभी गलत कार्य किया हुआ बदलापुर में जो केस चल रहा है अभी, तो उसकी सबसे बड़ी खामी थी कैमरों की। स्कूलों में कैमरे नहीं है, कुछ सिक्योरिटी गार्ड नहीं है कई जगह पे, तो ये सब सुविधाएं होना चाहिए, खासकर सरकारी स्कूलों में। तो हम आए आपका एक जगह दिखाने, माणिक स्मारक वाचनालय खंडवा, जिनके अध्यक्ष हैं दिनेश पालीवाल जी, जिनसे हमें भी मिलेंगे जमकर लिखते हैं। ये बच्चे जो अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पे जो बच्चे एक जहाँ माहौल क्रिएट नहीं हो पाता पढ़ाई के लिए, तो यहाँ ये बच्चे बाहर गांव ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, शहर से आते हैं और यहाँ आकर अध्ययन करते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल करने की प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति अखबार खरीदने की सिचुएशन में नहीं रहता, कई बार जिनके पास पैसे की कमी रहती है, तो वो यहाँ आके अखबार भी पढ़ सकते हैं। सारे दैनिक अखबार आपको वहाँ मिल जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। एक यहाँ पे आपको घर का वातावरण मिलेगा, दो दोस्त लोग आते हैं, पढ़ते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं शांति से। यहाँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ शोर शराबा नहीं होता है। अब हम आप अध्यक्ष जी से कुछ जानकारी लेंगे। यहाँ पे दिनेश पालीवाल जी हैं यहाँ के अध्यक्ष। यहाँ वाईफाई सिस्टम भी है क्या? हाँ, सब तो फ्री है। तो यहाँ पे सदस्य से शुल्क लेना पड़ता है, ऐसा बोर्ड लगा हुआ है। जिन्हें प्रति माह कुछ पैसा देना पड़ता है। प्रथम श्रेणी के लिए 20 रुपये, वार्षिक 240 रुपये और दूसरी श्रेणी के लिए 10 रुपये और वार्षिक 120 रुपये। और हमारे के वार्ड में ऑफिस हम आए माणिक वाचनालय में अध्यक्ष से कुछ बातें करने और कुछ जानकारी लेने, जिससे यहाँ की कुछ बातें बाहर तक पहुँचे, जिन लोगों तक नहीं पहुँची है, जो पढ़ने की शौकीन हो, जिन्हें आगे बढ़ना हो और वो किताबें कॉपी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ सुविधाजनक भी है। तो एक नई शुरुआत भी की हमने पॉजिटिव, खंडवा के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो हम आए हमारे आदरणीय दिनेश पालीवाल जी, ये अध्यक्ष माणिक वाचनालय जी।
ऐसा आज आपसे कुछ आज हमारे काका जी से हम कुछ बातचीत करने आए हैं कुछ संस्था के बारे में। तो ये संस्था की शुरुआत कैसे हुई और अभी इसका आप इसको किस स्तर पे कहाँ लेके जाना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि ये संस्था जो है एक तरह से ये शहर की धरोहर है। ये संस्था का निर्माण 1883 में मॉरिस कमिश्नर थे, यहाँ पे मॉरिस कमिश्नर थे, उन्होंने इसकी स्थापना की। तब इसका नाम था मॉरिस मेमोरियल लाइब्रेरी। देश आज़ाद हुआ उसके बाद एक बैठक हुई जिसमें कि इसका नाम सुभाष के वाचनालय कर दे, कोई नेहरू वाचनालय, कोई निर्माण वाचनालय। माणिक बाबू यहाँ कारपोरेटर वगैरह थे, नगर पालिका में माखनलाल जी से जुड़े थे, आदरण महाराज थे। तो माणिक बाबू के नाम से उस समय की बैठक में विचार हुआ कि इसका नाम माणिक स्मारक वाचनालय। उसके बाद धीरे धीरे इसका विस्तार होता रहा। तो उस समय सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जितनी भी सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियाँ होती थी वो सब पाठशाला में होती थी। गौरी कुंड तो बहुत बाद में बना, लेकिन यहाँ पे तुलसी उत्सव हो जिसको क्या 100 वर्ष हो चुके हैं, अभी थोड़ी सम्मेलन होने वाला है। तो यहाँ रामचंद्र मानव या यहाँ कवि सम्मेलन हुए। यहाँ पे बड़े बड़े साहित्यकार, देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार, अंतर्राष्ट्रीय अपने राष्ट्रीय स्तर के पूरे नेता यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर एक समय ऐसा था कि किताबें पढ़ते थे लोग, तो हमको जमाने का समय नहीं मिलता, इतनी किताबें का अध्ययन होता था। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं मोबाइल का चलन करें, कुछ लोगों ने सोचा था बच्चों की पढ़ाई का, तो उसमें लोगों को पढ़ने की जो रुचि थोड़ी कम हुई है। लेकिन हमने पुस्तकें कम नहीं की। आज हमारे पास 20-25 हज़ार किताबें हैं और इतनी अच्छे ग्रंथ है कि मैं समझता हूँ कि कहीं मिलते नहीं। कई बार ऐसा मतलब यहाँ पे कुछ लोग आके हमसे पढ़े कि हम इंदौर में गए और भी जगह गए, तो हमको आवश्यक जो किताबें थी हमको मिली, लेकिन हमको किताबें हमारे वाचनालय में इतनी अच्छी किताबें यहाँ पे आपका अगर अच्छे उपन्यास हैं तो कहानी है, प्रेमचंद साहित्य है, रजनीश साहित्य, सॉरी जयशंकर है, रविंद्र साहित्य है, सबको हमने साहित्य के हिसाब से, सरस साहित्य है, सब जयशंकर प्रसाद, सब साहित्य को उनके साहित्य के हिसाब से जमाया हुआ। उपन्यास की जगह है, कहानी के लिए जीवनी है महापुरुषों की। धर्म में आप निषद है, अपना ये तुम्हारे ये वेद हैं, रामायण है, धर्म की पूरी किताबें हैं, समाजशास्त्र की पूरी किताबें, राजनीति शास्त्र से संबंधित किताबें, अर्थशास्त्र से संबंधित किताबें, उसके साथ साथ सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मराठी सब भाषाओं की किताबें हमारे पास है। यानी इतना ग्रंथ हमारे पास पुस्तकों का है कि आप मतलब चाहें तो लोग उसका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। पर थोड़ा रुचि कम हुई लोगों की पढ़ने, फिर उसमें हमने देखा कि बच्चों को पढ़ने के लिए स्थान की बड़ी दिक्कत होती थी। तो वाचनालय है, हमने यहाँ पे उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई और आज वो बच्चे यहाँ पर आके पढ़ते हैं, अपना लैपटॉप लाते हैं। पहले लाइब्रेरी का टाइम था 8 से 11 सुबह और शाम को 5 से 8:30। हमने जैसे ही बैठे, हमारी कार्यकारिणी जैसी बैठी, हमने इसका समय सुबह 8 से रात के 8 तक कर दिया। 12 घंटे वाचनालय खुला रहता है। ये बच्चे आसपास के गाँव के भी, शहर के भी हैं और अच्छे घरों के लिए बच्चे सब। ये हम कई बार से पूछते कि बेटा तुम्हारा घर पे पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, तो बोले नहीं हमको यहाँ एक अच्छा वातावरण है। तो इन बच्चों के लिए हमने यहाँ पे वाईफाई वगैरह सब लगा के रखा हुआ है। हमको लगा इनको पानी की अच्छे से हमने RO लगाया, हमको लगा कि नया बाथरूम वगैरह सही है, उसको हमने नया बनवाया। फिर हमको लगा नहीं यार बच्चों के लिए कभी पढ़े तो उसका गैलरी थी, बहुत कचरा था, गंदगी थी, हमने पूरा साफ करके वहाँ नए टेबल कुर्सियाँ वगैरह भी 200-300 कुर्सियाँ हमने उपलब्ध करवाई और वहाँ पंखे लगा के उधर भी बहुत अच्छी हो। इधर आ रहे थे, हमने देखा है बच्चों को किताबों की तकलीफ होती है। हमने उन बच्चों को बोला आप खुद हमको किताबें लिख के दो जो आप चाहते हैं अध्ययन करना। ये जो डेस्क पे किताबें रखी है, ये क्या है? ये सब वही किताबें बच्चों ने हमें खुद बताया कि हमको इस तरह की किताबें चाहिए। तो हमने बच्चों से लिखवाई, उसकी लिस्ट बनवाई और फिर हमने बच्चों के और उसके हिसाब से सब किताबें बुलाई। आज ये बच्चे यहाँ निःशुल्क आते हैं, यहीं लेते हैं, यहीं पढ़ते हैं, वापस करते हैं। जैसे बाहर ही लिखा हुआ बोर्ड की आपको शुल्क देना पड़ेगा 20 रुपये, वो अलग है, वो हमारे सदस्य तो शुरू से चल रहा है, वो एक हमारा सदस्य है जो वाचनालय की पारंपरिक चल रही है। लेकिन ये एक बच्चों के लिए हमने करा, तो जो बच्चे कोई भी पढ़ सकते हैं आए यहाँ पढ़े, यहाँ उसके रजिस्ट्री का जरा बच्चे पढ़ सकते हैं सबको। और यहाँ तक हमने देखा कि जो बच्चे यहाँ पे नीचे खाना भी लाते हैं, यहाँ पे नीचे बैठ के खाते
की हमारी दिक्कत है कि बैंक जो है यहाँ के, मैं समझता हूँ कि जनता ने भी, हमारे कलेक्टर साहब से भी इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, सांसद जी से भी हो चुकी है, विधायक जी से भी, कि जितने एक तो यहाँ बैंक पार्किंग है नहीं, बहुत दिक्कत हो जाती है। हमारे बच्चे लोग, ये शहर के बच्चे इनके भविष्य के लिए हम चाहते हैं बहुत अच्छा करना चाहते हैं। हमने यहाँ की सब किताबों को कंप्रेस कर दिया, तो हम चाहते हैं इसको डिजिटल करना, कि बच्चों को वो सुविधा हम दे सकें। लेकिन हमारी दिक्कत आ रही कि बैंक खरीदी करें, और जब ये लाइब्रेरी की स्थिति, अब आप भाग में चलोगे तो कंपन होगा। हम इनको कोई नोटिस भी दे चुके हैं, हर तरह का उनसे हमने शिकायत कर चुके हैं, भैया इसको आप खाली करो, आप कहीं भी जगह लो, आप अगर यहाँ वापस आना चाहते हो बना के दे देंगे 2 साल में। लेकिन अभी वो जानत पर, इसलिए जनता से भी हमारा अनुरोध है, और भी आपसे, यहाँ के सभी अधिकारियों से, आप बैंक गाँव बना के भी हम यहाँ से आप थोड़ा कहीं भी अपनी व्यवस्था करें, लेकिन हम यहाँ के बच्चों के ये लिए जो बहुत अच्छी बैंक की जो व्यवस्था संस्था ने किराए से दी हुई है, संस्था है, ये पुरानी है। ये बैंक के पहले इंपीरियल बैंक के नाम से, फिर 1956 में स्टेट बैंक के नाम से हुई, ये शुरू से ही है। तो अभी अब जो खाली नहीं करने का क्या तात्पर्य है? हालांकि हमारी चर्चा हो चुकी है, हालांकि जो नए नियम आए हैं कि पार्किंग देना क्या बहुत होता है, जरूरी है दिक्कत बैंकों क्या को। होती है कि यहाँ ये लोग स्थायी नहीं होते, अधिकारी आता है 1-2 साल में चले जाता है, तो उतना 2 बार उनके रीजनल मैनेजर से हमारी बात हुई, उन्होंने बिल्कुल, जब उनका अच्छा पॉजिटिव होता है और उनका ट्रांसफर हो जाता है। एक बार इनके यहाँ पे कस्टमर तो उनकी हुई थी गेट टुगेदर, उसमें भी हमने उनके हमले से आया, तो मैंने स्वयं गया था और मामला उठाया, तो बोले हमारे नॉलेज में हम बहुत जल्दी इसका निर्णय लें, अगर वो निर्णय लिया तो आपको बताएंगे कि ये खंडवा के द्वारों पर कितना अच्छे स्तर पर बनेगी। उन्होंने यहाँ के बच्चों का भविष्य आपको बताया, जब हम यहाँ बैठे थे उस समय कोई लाइब्रेरी की स्थिति कहीं जाली नहीं, अलमारी के 5 टूटे हुए थे, ऊपर से कबूतर बीट कर रहे थे, इधर पूरे जॉइंट खुले हुए थे। हमने इसको नए सिरे से प्रस्तुत किया और ईश्वर कृपा पर ही तो अवसर हुआ, तो उसको बहुत अच्छा शहर के लिए बहुत अच्छा पुरस्कार। आज आप आ जाओ तो अच्छी बात है। तो हम यहाँ से शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से निवेदन करेंगे, जो इनकी मांग है, जो मेन मुद्दा है कि जो बैंक है या किराएदार है, अगर वो हटती है, जो बिल्डिंग भी थोड़ा पुराना हो चुका है, तो ये हाईटेक बनाने की 140 साल पुराना बिल्डिंग है, 140 साल पुराना बिल्डिंग है, तो इनके जो आगे के जो सपने हैं, माणिक वाचनालय का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जैसे कि इसको पूरा डिजिटल बनाएंगे नीचे से ऊपर तक, तो एक शहर की धरोहर है। तो हम भी निवेदन करें और हम भी आशा करते हैं कि बच्चों उज्ज्वल भविष्य के लिए जो यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से पढ़ के निकले, IAS बने, तो ऐसा हमारा सौभाग्य रहेगा। बच्चों यहाँ से जॉब भी लगा, उसकी भी हम लिस्ट बना रहे हैं। वो लिस्ट जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, वो लोग लिस्ट भी हमें देंगे आने वाले समय में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका जी, जो आपने आपका कीमती समय दिया, और ये एक नई शुरुआत हमारी पॉजिटिव की खंडवा में। कुछ चीज़ें अच्छी भी है, ऐसा नहीं कि सभी चीज़ खराब है, तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमने सोचा आज माणिक वाचनालय से शुरुआत करें, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य ये जीवन के 2 महत्वपूर्ण अंग है। तो पहली शुरुआत हमने शिक्षा से की थी, तो हमारा पूरा फोकस था माणिक वाचनालय। तो आज आपको हमने माणिक वाचनालय दिखाया, जो बच्चे आना चाहते हैं वहाँ आ सकते हैं, जिनके पास किताबों की अभाव है, अगर यहाँ अवेलेबल नहीं होगी, अगर आप यहाँ डिमांड करेंगे, तो यहाँ पे आदरणीय अध्यक्ष महोदय दिनेश पालीवाल जी ने आश्वासित किया है कि आप डिमांड देंगे हम बुलवा के देंगे। और वैसे भी इन्होंने कुछ किताबें दिखाई है जो अभी अभी आई है, बहुत सारी किताबें आई है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षा आगे बढ़े, बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, खंडवा का नाम गौरव हो, इसी आशा के साथ अंत में मेरी बात को विराम दूंगा। मुझसे बोलने में कुछ भूल चुकी हुई तो माफ़ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजा ने। जय श्री दादा जी।